हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएँ पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय और चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएँ। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1 और 2 सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है 2, 3 और 4 सही है और डी क्या है 1, 2 व 3, 4 चारों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 और 4 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो पहला है वो क्यों गलत है? क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और यहाँ क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन से कथन सही हैं? तो पहला आपसे क्या पूछा गया है कि धारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। दूसरा है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिया है। पहला है ए केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही हैं और डी क्या है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो पहला है वो क्यों गलत है? क्योंकि जो धारणीय विकास लक्ष्य हैं वो क्या है, सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे और जिन्हें क्या है 2020 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। और फ्रेंड्स, ये जो Rio+20 है इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है 2002 में जोहानिसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या दिए हैं। ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है और डी क्या है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो दूसरा है वो क्यों गलत है? क्योंकि जो ब्राज़ील की राजधानी में क्या है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में क्या है, जो पर्यावरण और विकास का सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसे क्या है अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। और ऊपर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो दूसरा है कि 2002 में ये आयोजित हुआ था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जो ये जो अर्थ समिट था इसमें क्या है, सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे क्या है एजेंडा 21 इसे नाम दिया गया था। और जो पृथ्वी सम्मेलन था 1992 का, इसकी 5वीं वर्षगांठ में क्या है 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बैठक आयोजित की, जिसे किस नाम से, Rio+5 नाम से इसे जाना जाता है। और ठीक जो पृथ्वी सम्मेलन था उसके 10 वर्ष बाद यानी कि 2002 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो बैठक आयोजित हुई उसे क्या Rio+10 नाम से जाना जाता है। और जो 2012 में यानी कि पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन था इसकी 20वीं वर्षगांठ में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो बैठक आयोजित हुई उसे क्या Rio+20 के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो Rio+5 +10 और +20 है, इनकी डेट्स कि और ये कहाँ आयोजित हुए थे, तो इनको भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है यह धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी है यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है। सी है यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन है। और डी क्या है, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने ऊपर देखा कि यह क्या है, यह धारणीय विकास
यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। और फ्रेंड्स यहीं पे हम जो धारणीय विकास है इसको देख लेते हैं कि धारणीय विकास आखिर है क्या। तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं कि हम उनका उपयोग इस तरह से करें कि वो हमारे लिए और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इनके लिए भी क्या है, सुरक्षित रहें, यानी कि बचे रहें। यानी कि हम इनका इतना अधिक दोहन नहीं कर दें कि ये क्या है, अभी ही समाप्त हो जाए। तो इसे ही क्या है, धारणीय विकास कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी इसे पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और डी क्या है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है किसके अधीन है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के ये अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है विषाणु, दूसरा है कवक और तीसरा क्या है, जीवाणु। और ऑप्शन क्या दिए हैं, ए है केवल एक सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है 1 और 3 सही है और डी क्या है 1 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3, यानी कि कवक और जो जीवाणु हैं वो क्या हैं, जीव अपघटक जीव कहलाते हैं ये। अब जो सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भी क्या है, अपघटक जीव कहलाते हैं। और अपघटक क्या है, जो निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण से आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला आपको दिया है कंचनजंगा नेशनल पार्क, बी है नंदा देवी नेशनल पार्क, सी है नेवरा वैली नेशनल पार्क और डी क्या है नामदफा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नामदफा नेशनल पार्क की क्या है, जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण से आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। और जो नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बी है नल्लामला वन, सी है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और डी क्या है शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये क्या है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच क्या है, एक संपर्क स्थल है। और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है जट्रोफा, बी है मक्का, सी है पेंगामिया और डी क्या है सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मक्का की खेती किसके लिए, एथेनॉल के लिए की जाती है। और जो जैट्रोफा, पेंगामिया और सूरजमुखी है इसकी खेती किसके लिए, बायोडीजल के लिए इसकी खेती की जाती है। तो इन्हें भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जैट्रोफा कार्कास के अलावा पेंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पहला आपको दिया है कि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। दूसरा है कि पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या है, ए है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है और डी क्या है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के
प्रीवियस ईयर के जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।